अब ये बोल रहा है कि 3300 ईयर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। भाई 1500 बीसी से लेकर के 1800 सीई तक भारतीय जो दर्शन है वो किस तरीके से काम किया, उसके भीतर क्या क्या मतलब चीजें हैं और किसका क्या पीरियड रहा है। तो ये हम पेपर 2 में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हमने जैनिज्म पढ़ा, बुद्धिज्म पढ़ा, तो इनका टाइमिंग भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बताओ भाई। वही टाइमिंग यहाँ पे भी आ गया है। तो जैनिज्म बुद्धिज्म कितने बीसी स्टार्ट हुए थे? 600 बीसी। याद आया सबको? महावीर जैन 599 बीसी उनका जन्म, है कि नहीं? तो ठीक है भाई। तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें ध्यान देना है कि इनसे पहले भी क्या थे। जैनिज्म बुद्धिज्म इन सब से पहले क्या आया? सबसे पहले जो हमारे पास प्रमाण उपलब्ध है वो है वेदों का और उपनिषदों का पीरियड। ठीक है। वैदिक काल किसे कहा जाता है? 1500 से लेकर के 500 बीसी जो समय है ये कौन सा है? ये वैदिक काल है। ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने इसको उल्टा क्यों लिखा भाई? 1500 से 500 क्यों लिखा? 500 से 1500 क्यों नहीं लिखा? जल्दी बताओ। सालों को उल्टा क्यों लिखा? हम तो जैसे पढ़ते हैं तो हमने जैसे किसी ने मास्टर्स करी हो मान लो 2013 से 16, तो वो ऐसे बोलता है ना कि मैंने 13 से लेकर के 16 में पढ़ाई करी। ऐसे थोड़ी बोलता है कि 16 से 13 में करी। ये उल्टा क्यों लिखा है? जल्दी, कोई बोला था बताइए। बीसी एडी का कुछ है ऐसा इसमें कंसेप्ट। जी, बीसी का फर्क है क्योंकि नंबर लाइन आप लोग सब जानते हैं कि ये मान लो 0 है तो एडी किधर रहेगा? एडी इस साइड आ जाएगा हमारा, या एडी को सीई भी बोल देते हैं। ठीक है। तो या आफ्टर क्राइस्ट वाली एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी होता है वैसे तो। ठीक है। और सीई का मतलब क्या होता है? सीई का मतलब भी कोई बताएगा? ये रे, ये इधर सीई क्यों लिखा जाता है, बोलेगा कोई तुरंत? नहीं पता किसी को? भाई क्रिश्चियन एरा। ठीक है। क्यों? क्योंकि 0 मानते हैं कब? जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुआ। ठीक है। 0 किसको मानते हैं? जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुआ। जेसी, जीसस क्राइस्ट आप सब लोग जानते हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है, जिसने क्रिश्चियनिटी की स्थापना करी। ठीक है। क्राइस्ट फादर। तो वो पैदा हुआ 0, मतलब जब से वो पैदा हुए तो उसको 0 मान लेते हैं। वही सिस्टम आजकल चल रहा है हमारे यहाँ भी और पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। तो इस सिस्टम को पूरे वर्ल्ड ने अपना लिया। अदरवाइज हमारा तो भैया नया साल जो है ना, वैसे तो करोड़ों साल हो गए हमें यहाँ इस धरती पर, हम तो वही मनाते हैं। फिर भी हमारे भी एक राजा विक्रम हुए थे तो हम उनकी उस पे विक्रम संवत मना लेते हैं। तो अभी कोई बता सकता है कि विक्रम संवत कौन सा चल रहा है और ये नया साल कब से शुरू हुआ? 2082। जी, 2082। और इसका नया साल अभी अभी शुरू हुआ था, मैसेज आप सब छत्रपति लोगों बता। को पहुंच गया था। जी, वंदना शर्मा भी कुछ बता रही थी, बताओ। नहीं बता रही तो हाथ नीचे कर लो, दुख जाएगा। चलो, तो विक्रम संवत 2082 भैया अभी स्टार्ट हो गया है। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वो हमारा वैदिक वैदिक ईयर तो नहीं कहेंगे हम इसको, ये वैदिक ईयर नहीं है। ठीक है। विक्रम संवत भी वैदिक नहीं है। वैदिक में तो क्या चलेगा हमारा? वैदिक वाला कोई बताएगा? 1 अरब 96 करोड़। समझ गए? कहाँ गए वो? 1 अरब 96 करोड़ 8,50,000। और फिर आगे 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 पता नहीं कौन सा चल रहा है। ठीक है। तो संकल्प पाठ में हम लोग उसको पढ़ते हैं। एक वृंद षण्णवति कोटि अष्ट लक्ष त्रिपंचाशत सहस्र, यानी कि 53,000 कुछ चल रहा है। ठीक है। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000। और आगे अभी कौन सा चल रहा होगा? 53,000 कुछ करके देखते हैं क्या आता है। कुछ लिखा, चलो भाई कुछ गलत ही आ रहा है, चलो छोड़ो, बाद में बता दूंगा मैं सब लोगों को। हैं तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है वो पता लग जाएगा। ठीक।
तो हमारी संस्कृति, हमारा जो भारतीय सिस्टम है वो कितना चल रहा है, तो ये चल रहा है भाई, ठीक है। चलो, तो 196 करोड़ साल पुरानी तो हमारी ये धरती हो ही गई है, तो हमारी सभ्यता भी हम इतनी पुरानी मानते हैं, क्योंकि धरती के आते ही हम लोगों ने मान लिया कि हमारा जो है वैदिक पीरियड आया। लेकिन ये जो आपको 1500 से 500 वैदिक पीरियड दिखाई दे रहा है, इसको हम मानते नहीं है, ठीक है। किसमें? योग में नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पर मानना पड़ता है, फिलहाल के लिए मानना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ है, हमारी जो हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स हैं, जिनके हमें सबूत मिल पाए, वो सिर्फ इतना है, 500 से 1500 बीसी जितना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वैदिक इससे पीरियड पहले का तो कुछ पार्ट ऐसा था जिसके कोई रिटन एविडेंस ही नहीं थे, या फिर कुछ नहीं मिल पाया, वो भी हाँ तो जी, पीरियड होगा, वही होगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो हमें नहीं मिल पाई ना बहुत सारी चीजें, रिटन एविडेंस वगैरह हमें कुछ नहीं मिला। तो ये जो पीरियड है, इसी को फिर हम मान लेते हैं कि जहां तक का हमें मिल पाया, कुछ कुछ जहां तक का मिल पाया उसको हमने मान लिया। जैसे मान लो हमें 500 सीई में कुछ मिला, उसके अंदर लिखा हुआ था कि 1000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि उपनिषदों में ये बात है ना, तो वो चीज हम लोग मान लेते हैं। तो अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे, ऐसा कुछ चलता रहता है, ठीक है। चलो, अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है, ये जो पीरियड है, ये एनसीईआरटी, और जो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप लोगों को इसी पे टिक करना है, ठीक है। बात खत्म हो गई। चलो, ये हाथ नीचे करो यार, ये कौन है? वंदना जी, हाथ नीचे करो। हमको जो है ऐसा लगता है कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, फिर आप कुछ पूछते नहीं है। तो और कोई बालक अगर पूछेगा तो चलिए, कर दिया, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट जैनिज्म वगैरह, ये भगवत गीता का टाइम और मनुस्मृति का टाइम भी क्या बताया जाता है? 600 से लेकर के 200 सीई, मतलब 600 बीसी से लेकर के 200 सीई, यानी कि क्राइस्ट के आने के 200 साल बाद तक माना जाता है किसको? ये वाला पीरियड, ठीक है। तो भगवत गीता ऐसे तो बहुत पुरानी है, महाभारत बहुत पुरानी है, सारा सिस्टम बहुत पुराना है, लेकिन जो मॉडर्न साइंस है, या जो मॉडर्न हमारी हिस्ट्री, जो अब जो फाइंडिंग है भैया, वही मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि हमारे तो भगवत गीता भी ये 200-400 साल जो है क्राइस्ट से पहले आई थी, ठीक है। ओके, तो कितनी पुरानी हो गई आज के टाइम पे? लगभग 2500 वर्ष पुरानी, ठीक है। चलो, अब द राइज ऑफ ऑर्थोडॉक्स दर्शंस ड्यूरिंग ऑर्थोडॉक्स एपिक पीरियड। तो ऑर्थोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स क्या, ये आस्तिक नास्तिक दर्शनों की बात कर रहा है, ठीक है। कोई नहीं, इनको छोड़ देना। नागार्जुन एंड राइज ऑफ महायान बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के दो सेक्ट बने थे, आप लोगों को मैंने बताया भी था, एक था महायान, एक था हीनयान, ठीक है। तो ये सब महायान कब आया? फिर 200 साल के बाद आ गया था। अब अगली बात कर लेते हैं, ये क्या है? शंकराचार्य, स्कॉलिस्टिक पीरियड्स का। शंकराचार्य जब आए और वेदांत का विकास हुआ, कब? 600 क्राइस्ट के 600 मतलब छठी शताब्दी, ठीक है। तो इसी में ही आए थे कौन? पैगंबर मोहम्मद। ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि पैगंबर मोहम्मद कब आए। वो आई थिंक 578 में उनका जन्म हुआ, ठीक है, सीई। ये जो क्या बोलते हैं, मुसलमान ही बोलते हैं, है ना, है ना, यही तो नाम है, मुस्लिम धर्म, ठीक है। तो मुस्लिम धर्म, हिंदी हिंदी में तो उसको मुसलमान ही बोलेंगे ना। तो मुसलमान कुछ और भी बोलते हैं, एक शब्द और भी है आई थिंक। शुक्ला जी, क्या क्या शब्द है? मोमडन, नहीं, मोमडन तो ठीक है, इस्लाम है, इस्लाम है ना। इस्लाम हाँ, है ना, इस्लाम है जी। धर्म का नाम है तो इस्लाम। हाँ, इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई है भाई? ये स्थापना हुई है इनके पैगंबर मोहम्मद के पैदा होने के बाद। ये कब पैदा हुए? 578 सीई में पैदा हुए हैं। तो ये बात तो यहाँ से भी मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट निकल के आ जाती है कि इस्लाम धर्म कब उदय हुआ। तो उदय ही इनके पैदा होने के बाद हो रहा है, यानी कि इससे पहले तो कोई इस्लाम था ही नहीं ना, कोई मोमडन था ही नहीं ना, है ना। तो ये वाली बात भी आती है निकल के। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, राइज ऑफ अदर वेदांतिक स्कूल्स। यानी कि इससे पहले क्या था, लोग अलग अलग मतों में थे, है ना। हम ये कह सकते हैं कि सब जो है सनातनी थे पहले, ठीक है। तो ये हिंदू जो शब्द है ना, ये हिंदू शब्द भी पहले नहीं था। मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग ऐसे ही करते रहते हैं, हिंदू धर्म हिंदू धर्म, ठीक है। हिंदू शब्द भी बहुत बाद में आया है, ठीक।
हिंदू शब्द पुराना नहीं है, पुराना क्या है, वेद, वैदिक, ठीक है। तो वैदिक धर्म जो है पुराना, इसीलिए कहते हैं सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। चलो, तो सूत्र लिटरेचर फॉलोड वैदिक लिटरेचर दिस एंड दैट। चलो, अब हम आ जाते हैं, दो टाइप की विद्या होती है हमारे धर्म के अंदर, हम लोग जो राइटियस पाथ मानते हैं उसके अंदर दो प्रकार की विद्या की हम बात करते हैं। एक होती है पराविद्या होती है, एक होती है अपराविद्या। पराविद्या कौन सी होती है? परा बोले तो भैया दूर, परा का मतलब क्या होता है, दूर। अपरा का मतलब क्या होता है, नजदीक, ठीक है। तो दूर की विद्या जो सबके बस की बात नहीं है, जिसके लिए बहुत हाई इंटेलेक्ट चाहिए, बहुत स्पिरिचुअलिटी चाहिए, हायर नॉलेज जो है, जो कि ऋषि मुनि अपना ध्यान से जिस चीज का अध्ययन करते थे, है ना, मेडिटेशन में बैठ करके जो प्राप्त होता था ज्ञान, उसको बोलते हैं पराविद्या, ठीक है। तो ये हो गई अपनी डिवाइन एजुकेशन। और किसको जानते थे इसमें, एब्सोल्यूट गॉड को, डिवाइन को जानते थे, कि परमात्मा को जानने का जो की जो विद्या है वो कौन सी है, पराविद्या है। और हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ये फिजिक्स, मैथ, मटीरियलिस्टिक चीजें, जो संसारिक जो ज्ञान है उसको क्या बोलते हैं, संसारिक ज्ञान को बोलते हैं अपराविद्या, और जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको बोलते हैं पराविद्या। तो कौन सा ऊपर हुआ भैया, पराविद्या, पराविद्या हुआ, ठीक है। इसलिए उसको हायर नॉलेज बोलते हैं या स्पिरिचुअल विजडम बोल देते हैं, ठीक है जी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में जो हमारे प्रोफेसर अच्युतम हैं ये बताते हैं कि 3 ऑब्जेक्टिव थे एंशिएंट एजुकेशन के, 3 लक्ष्य थे। क्या क्या लक्ष्य होते थे? पहला है ज्ञान की प्राप्ति, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। दूसरा है इनकलकेशन ऑफ सोशल एंड रिलीजियस ड्यूटीज, हमारे जो सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य जो है ना, सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य, उनका पालन करने की जो शिक्षा होती थी वो भी दी जाती थी। हमारा मतलब शिक्षा का उद्देश्य ये भी था कि भैया हम अपने सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों को किस प्रकार से पूर्ण करें। और तीसरी जो मेन चीज होती थी वो चरित्र का निर्माण, ठीक है, प्रमोशन ऑफ कैरेक्टर। तो चरित्र निर्माण, सामाजिक धार्मिक कर्तव्य, और तीसरा जो है ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। ये 3 लक्ष्य होते थे हमारी किसके, एंशिएंट एजुकेशन के, ठीक है। पुराने समय में शिक्षा के 3 लक्ष्य होते थे। आजकल की शिक्षा का क्या लक्ष्य है, नौकरी मिल जाए, ब्याह हो जाए, छोकरी मिल जाए, ठीक है। तो नौकरी छोकरी, ये आज की शिक्षा की हमारी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। कि चलो जैसे कोई अनपढ़ होगा तो कोई शादी करा देगा, बहुत मुश्किल है, ठीक है। लोग क्या सोचते हैं कि और पढ़ा लिखा हो, और पढ़ी लिखी हो, ठीक है। तो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो शादी के लिए क्या चाहिए भैया, शिक्षा, ठीक है। और नौकरी के लिए भी क्या चाहिए, शिक्षा। बोलेंगे 10वीं पास नहीं, 12वीं पास तो कम से कम चाहिए, ग्रेजुएशन तो चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन तो चाहिए, ठीक है। तो अभी जैसे पतंजलि में भी वो थेरेपिस्ट वगैरह की निकली हुई है, तो 10वीं 12वीं मांग रखी है, तो एटलीस्ट कुछ तो मांग रखा है शिक्षा में। तो नौकरी के लिए शिक्षा और छोकरी के लिए शिक्षा, ये तो चल रहा है देश में। तो पहले समय में क्या चलता था कि चरित्र निर्माण हो, ठीक है। कोई फॉर्मल डिग्री नहीं होती थी, ये नहीं है कि चलो भाई तूने बीए कर ली, ठीक है। उस समय डिग्री विग्री का कोई चक्कर नहीं था, ज्ञान से व्यक्ति का देखा जाता था कि उसका चरित्र कैसा बना, उसकी सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य वो निभा रहा है कि नहीं। अगर घर वालों को बाहर भेज रहा है और अंदर मूर्ति पूजा कर रहा है तो फिर वो कोई शिक्षा थोड़ी हुई, आप समझ गए। तो उसका धर्म है, समाज के प्रति भी धर्म होता था, तो समाज के प्रति भी अगर धर्म नहीं निभा रहा है तो उसको शिक्षित नहीं मानते थे। आजकल शिक्षित होना, आजकल तो पढ़े लिखे अनपढ़ हो गए, मैं आजकल यही बात कहता हूँ ठीक है। आज के समाज में पढ़े लिखे अनपढ़ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो शिक्षा है उसके ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो गए हैं। अब आजकल एक नया शब्द आ गया, वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन क्या है कि रोजगार परक शिक्षा जो आपकी होती है उसको वोकेशनल एजुकेशन बोलते हैं। कि भाई पढ़ लिख गया बच्चा लेकिन रोजगार नहीं मिला, तो रोजगार कैसे मिल सकता है, वोकेशनल एजुकेशन से मिल सकता है। आप कोई स्किल सीख लें डायरेक्ट और उस स्किल को अपना लें, तो स्किल बेस्ड जो एजुकेशन है उसको क्या बोलते हैं, वोकेशनल एजुकेशन बोलते हैं। जैसे अपने आईटीआई वाईटीआई में नहीं होता, बच्चे सीख लेते हैं मोटर कैसे बनानी है, बिजली कैसे ठीक करनी है, पंखा कैसे ठीक करना है,
मोबाइल कैसे रिपेयर करना है, ये सब क्या है, वोकेशनल एजुकेशन है। ठीक है भाई, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें एंशियंट एजुकेशन सिस्टम में सेल्फ रियलाइजेशन का बड़ा कंसेप्ट था, मोक्ष का कंसेप्ट था। सेल्फ रियलाइजेशन बोले तो आत्मनिरीक्षण और मोक्ष और संसार की जो साइकिल है इससे छूटने का ज्ञान दिया जाता था। ये जो ऊपर आपने ज्ञान पढ़ा ना, ये ज्ञान कोई आम ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान ऐसा था कि संसार में कैसे रहा जाए और यहाँ के दुखों से कैसे छूटा जाए। ठीक है।